Good evening, dear student. Today I will discuss NEET full test 32. Today paper analysis. आज के पेपर का एनालिसिस देखेंगे तो नीट मेन एग्जाम जिस लेवल का पेपर आता है 70% क्वेश्चन सिमिलर लेवल के, 20% क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट लेवल के रखे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 10% क्वेश्चन न्यूमेरिकल अप्रोच थोड़ा डिफिकल्ट है. ओके. और एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट जब भी पेपर देते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करके पेपर को दिया जाए. ओके. एकदम रिलैक्स माइंड के साथ पेपर को सॉल्व करना है. जितना रिलैक्स माइंड के साथ पेपर को सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करोगे, उतने आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे. ओके. तो क्वेश्चन को प्रॉपरली आपको केयरफुली रीड करना है, चारों ऑप्शन को रीड करना है. ऐसे ही दो ऑप्शन को रीड करके आगे टिक करके बढ़ गए, सिली मिस्टेक हो जाता है. इसको अवॉइड करें, प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करें, स्टेप बाय स्टेप रीड करो. क्वेश्चन का जब तक मीनिंग समझ में नहीं आया उसके पहले सॉल्यूशन नहीं बनाना है. क्वेश्चन का प्रॉपरली पहले मीनिंग समझो, चारों ऑप्शन को प्रॉपरली रीड करो, उसके बाद क्वेश्चन को अटेंड करना है. ओके. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 46 में. देखो क्या दिया आपके पास. व्हाट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन फंड सीरीज फॉर हीलियम प्लस आयनीज. ओके. तो क्या दिया आपसे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है किसके लिए, फंड सीरीज फॉर हीलियम प्लस आयनीज. ओके. देखो क्वेश्चन में जो आपके पास गिवन है, तो क्या दिया आपके पास क्वेश्चन 46 में, फॉर फंड सीरीज the value of n is 5. okay. It is Lyman series, it is Balmer series, it is Paschen series, it is Brackett series, it is Fund series. The value of n is 1 for Lyman series, the value of n is 2 for Balmer series, the value of n is Paschen series 3, Brackett series 4 or Fund series value of n is 5. okay. So value of n is 5, n1 value of n1 is 5. okay. For shortest wavelength, step second, what is shortest wavelength? Shortest wavelength, that means what is formula of energy, Sc by lambda. Okay. If energy is wavelength is minimum, then energy will be maximum energy. Then energy will be maximum. For maximum energy, shortest wavelength, that means maximum energy. इन इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनफिनिटी पोजीशन पे. कहाँ पे रहेगा, एनर्जी एट इन्फिनिटी पोजीशन. तो n2 का वैल्यू क्या रखना है मुझे, इनफाइनाइट रखना है. तो मैक्सिमम एनर्जी एट इन्फिनिटी कहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम एनर्जी एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे क्या रहेगा, मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाइड रहेगा इसका. ओके. मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे मिलेगा आपको, इन्फिनिटी पे मिलेगा. ओके. तो n2 का वैल्यू क्या रखना है आपको, इन्फिनिटी रखना है. n1 का वैल्यू कितना रखना है, 5 रखना है. ओके. अब क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है, व्हाट इज फॉर्मूला, व्हाट इज हीलियम प्लस आयन. तो हीलियम प्लस आयन, तो वैल्यू ऑफ z इज कितना रखना है, 2 रखना है. हाउ टू कैलकुलेट वेवलेंथ, फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ इज 1 बाय लैम्डा RH z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ओके. तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH, z इज 2. हीलियम के लिए z कितना है, 2 है. एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2. 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4. 1 बाय n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, n2 इज इन्फिनिटी स्क्वायर. ओके. 1 बाय इन्फिनिटी इज 0. ये टर्म क्या हो गया, आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. ओके. तो लैम्डा का रिलेशन क्या आएगा, 1 बाय लैम्डा RH 4, ये क्या मिलेगा, 1 बाय 25. ओके. अब मुझे लैम्डा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लैम्डा. तो लैम्डा क्या मिलेगा, 25 RH बाय 4, ये क्या मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू. ओके. विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. देखो आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ एनर्जी विल बी मिनिमम, और फॉर मिनिमम या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एनर्जी विल बी मैक्सिमम. तो वैल्यू ऑफ n2 विल बी इन्फिनिटी. 1 बाय इन्फिनिटी इज 0. तो क्या मिलेगा आपको, 25 RH बाय 4 इज करेक्ट आंसर. ओके. नाउ क्वेश्चन 47 में देखो क्या दिया आपके पास. 1 liter solution of sodium hydroxide, the concentration of hydroxide is 10 to the power minus 6 mole per liter. Okay.
कंसंट्रेशन क्या दिया आपके पास, हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन दिया आपके पास 10 to the power 6 मोल पर लीटर फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, which of the following hydroxide could be precipitated when the solution is added to 1 liter of solution of 0.1 molar metal ions. Okay, so concentration of metal ion is given 0.1 molar. Okay, in KSP value for silver hydroxide कितना given है silver hydroxide के लिए 5 into 10 to the power minus 3. The value of KSP for calcium hydroxide किसके लिए दिया है आपके पास, calcium hydroxide. The value of calcium hydroxide is given 8 into 10 to the power minus 6. The value of magnesium hydroxide is given. The value of magnesium hydroxide is given 3 into 10 to the power minus 11. 3 into 10 to the power minus 11. In concentration of ferrous hydroxide ions, concentration of ferrous hydroxide is given 8 into 10 to the power minus 16. Okay, then which ions will be give precipitated? Okay. So, which of the following give precipitate? Which of the following ions will give precipitate? Now let us discuss. What is condition of precipitation? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, concentration of hydroxide is given, concentration of metal ion is given. In KSP of following hydroxide, metal hydroxide are given. Then which metal hydroxide give precipitate? Okay. Step first, in silver hydroxide, after dissociation it gives silver ions and hydroxide ions. The value of ionic product for concentration of silver ions and concentration of hydroxide ions. Now concentration of silver ions is given, metal ions for different electrolytes is given 0.1. तो कितना दिया 0.1. and concentration of hydroxide ions given 10 to the power minus 6. It becomes 10 to the power minus 7 ionic product mole per liter square, ionic product for silver hydroxide. Now its KSP क्या दिया है, 5 into 10 to the power minus 3. तो KSP का वैल्यू क्या है, greater as compared to Q. It does not give precipitate, not give PPT, no PPT. Okay, if Q is greater than KSP then it give PPT, it gives PPT. Okay, तो चेक कर लो, यहाँ पे क्या दिया है 5 into 10 to the power minus 3. The value of ionic KSP is greater as compared to ionic product, does not give precipitate. Okay, अब आ जाओ सेकेंड पे, calcium hydroxide. This calcium hydroxide ions, the KSP value is given. KSP value कितना given है 8 into 10 to the power minus 3. How to calculate ionic product for calcium hydroxide? Concentration of, चलो यहाँ पे स्टेप सेकेंड में देखते हैं. स्टेप सेकेंड, ionic product for calcium hydroxide. Ionic product for calcium hydroxide. The concentration of calcium plus 2 ions into concentration of हाइड्रोक्साइड आयंस का स्क्वायर. ओके, तो कंसंट्रेशन कितना है कैल्शियम 0.1 एंड हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर. तो क्या मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 13 और यहाँ पे कितना दिया है -6. तो अगेन क्या है, KSP इज ग्रेटर देन Q, डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट, डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट. अब थर्ड में आ जाओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. For magnesium hydroxide, third point, for magnesium hydroxide, the ionic product for magnesium hydroxide is concentration of magnesium plus 2 ions into concentration of hydroxide ions. Okay, the concentration of magnesium plus 2 ions is given 0.1 and concentration of hydroxide is given 10 to the power minus 6. So again 10 to the power minus 13 और यहाँ पे कितना दिया है 3 to 10 to the power minus 11. अगेन अपने पास क्या है, द वैल्यू ऑफ Q इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ KSP इज ग्रेटर देन Q, डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट. लास्ट फोर्थ में देखो कितना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड अगेन क्या मिलेगा 10 टू द पावर 13 के ऑर्डर का मिलेगा क्योंकि सिमिलर चार्ज है 0.1 और हाइड्रोक्साइड कितना है -12, तो क्या मिलेगा 13. तो आयनिक प्रोडक्ट फॉर फेरस हाइड्रोक्साइड, अगेन आपको क्या मिलने वाला है इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस. ओके, ये कितना है 0.1, ये कितना है -12, तो अगेन क्या मिलेगा -13 के ऑर्डर का मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है -13, यहाँ पे क्या दिया है -16. तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, तो Q इज ग्रेटर देन KSP, तो गिव प्रेसिपिटेट. तो फोर्थ ऑप्शन गिव प्रेसिपिटेट. द आंसर विल बी ओनली फोर्थ आउट ऑफ 4
metal hydroxide, only ferric hydroxide give precipitate, other does not give precipitate. Which option is correct? क्या है आपके पास, क्या आ जाएगा देख लो, ये क्या आ जाएगा, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, ओनली बी ऑप्शन गिव प्रेसिपिटेट, अदर डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट. ओके, now question number 48. A buffer solution was prepared by dissolving 0.02 mole of acetic acid, 0.01 mole of sodium acetate in enough water to make 1 liter of solution. Okay, चेक करते हैं क्या क्या दिया आपके पास. कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन, कितना गिवन है 0.002 मोल. ओके, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन 0.02 मोल. ओके, concentration of sodium acetate is given 0.01 mole. Okay, volume solution given 1 liter. The value of K is given, K for acetic acid is given 2 into 10 to the power minus 5. Okay, dissociation constant of acetic acid is given 2 into 10 to the power minus 5. In 5 into 10 to the power minus mole NaOH is one added to 100 ml of this buffer solution. Okay, इसका कितना है 100 ml. In 100 ml this buffer solution, sodium hydroxide, how many mole of sodium hydroxide, 5 into 10 to the power minus 4 mole sodium hydroxide is added. Then resultant pH of solution would be, वो find out करना resultant pH of solution would be, आपको resultant pH find out करना है. क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट पीएच ऑफ सॉल्यूशन वुड बी. ओके, तो स्टेप फर्स्ट में देखो क्या दिया आपके पास. स्टेप फर्स्ट, एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म एसिडिक बफर सॉल्यूशन. ओके, तो एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, तब नंबर ऑफ मोल्स, initial mole is given 0.02 mole and sodium hydroxide mole is given 0.01 mole is given. Now in this solution, in 100 ml buffer solution, 5 into 10 to the power minus 4 mole NaOH is added. Okay, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है. in 100 ml buffer solution 5 into 10 to the power minus 4 mole NaOH is added. in 1000 ml मुझे किसमें कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है 1000 ml या 1 लीटर बफर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड. क्योंकि ये जो मोल्स गिवन है वो किसमें दिया, 1 लीटर सॉल्यूशन में गिवन. ये किसमें दिया आपके पास, 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल गिवन है. तो 1000 में कितना हो जाएगा, तो क्या जाएगा 5 into 10 to the power minus 4, 1000 डिवाइड बाय 100, तो क्या मिलेगा 5 into 10 to the power minus 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. 5 into 10 to the power minus 3 mole of sodium hydroxide added in this buffer solution. ओके, ये भी क्या है, बेसिक नेचर है, ये भी क्या है, बेसिक नेचर. तो आपस में सेम नेचर क्या हो जाएगा, एडिशन प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. 5 into 10 to the power minus 3 mole of sodium hydroxide. ओके, नाउ इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे. 5 into 10 to the power minus 3 mole. ओके, अब जब भी सॉल्यूशन में 8 करो तो बेस में क्या होगा, कंसंट्रेशन 8 हो जाएगा और ये आपका जो एसिड है उसमें से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, इट फॉर्म एसिडिक बफर सॉल्यूशन. क्यों, कैसे पता चलेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनाएगा, एसिडिक बफर. ओके, हाउ टू कैलकुलेट पीएच फॉर एसिडिक बफर, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन. ओके, पीके, हाउ टू कैलकुलेट पीके, के वैल्यू इज गिवन. हाउ टू कैलकुलेट पीके वैल्यू, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के. ओके, तो के वैल्यू कितना दिया आपके पास, ये आ जाएगा 5 माइनस लॉग 2. ओके, व्हाट इज वैल्यू ऑफ लॉग 2 इज 0.3010. 0.3010, ये क्या मिलेगा आपको 4.7. तो वैल्यू ऑफ पीके इज, ओके, ये आपके पास मिलेगा 4.7 लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन. सॉल्ट कितना मिल रहा है आपको 0.01 प्लस 5 into 10 to the power minus 3 और एसिड कंसंट्रेशन क्या मिल रहा है आपको 0.02
माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लो। ओके, पी के आ चुका है, कंसिडर सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, इसको कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, 10 टू दी पावर माइनस 2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा 0.5। ओके, वैसे तो कॉमन निकालो, 10 टू दी पावर माइनस 2 को कॉमन निकालिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 0.5। तो क्या मिलेगा 2 माइनस 0.5। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 1.5 10 टू दी पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करने पर भी क्या आ जाएगा 1.5 10 टू दी पावर माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 1.5 10 टू दी पावर माइनस 2, 1.5 10 टू दी पावर माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बन जाएगा log 1। तो ये क्या आ जाएगा 4.7 इंटू क्या आ जाएगा log 1। और log 10 की बेस 1 क्या है, जीरो वैल्यू है, ये टर्म में क्या हो गया 0। तो पीएच किसके इक्वल आ गया, पीएच इज इक्वल टू 4.7 के इक्वल आ गया। पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल बी 4.7। ओके, तो सिंपल है आपके पास, जब भी आप बेस किसी ऐड करोगे बेस में तो क्या होगा, बेस में बेस ऐड हो जाएगा, एसिड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। एसिड को अगर ऐड कर दो एसिड में से क्या होगा, एसिड ऐड हो जाएगा, और सॉल्ट में से क्या होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा बस 4.7 इज पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। B option will be correct. Buffer solution prepared dissolving 0.2 mole acetic acid, 0.01 sodium acetate in a water to make 1 liter solution. Okay, तो क्या आ जाएगा, B option is correct. Okay, sum of stoichiometric coefficient of reactant in the following redox reaction is. Okay, तो देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, stoichiometric coefficient in the following reaction is. Okay, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, MnO4 में +7, यहाँ पे कितना है +2 है, यहाँ पे क्या है +2, तो क्या रिडक्शन हो रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। कितना गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, रिडक्शन है, रिडक्शन 5 गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 है, 6, ये क्या होगा +3, और यहाँ पे कितना हो गया +5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन चेंज कितना हो रहा है 2, लॉस कितना हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है आपको, इस चेंज इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है मेरे पास 2 का, रिडक्शन नंबर क्या आ रहा है 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये 2 के चेंज को इधर मल्टीप्लाई करो, 5 के चेंज को इधर मल्टीप्लाई करो। तो एमएन कितना हो गया 2, तो एमएन कितना कर दिया 2, 5 क्या हो गया आर्सेनिक, तो इधर क्या कर देंगे 5। ओके, अब ऑक्सीजन को कंपेयर करो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, 8 प्लस कितना हो गया ये 15, तो कितना हो गया 23 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कितना है 20 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है 20 ऑक्सीजन है, डेप्सेंट कितना है यहाँ पे 3 है। अब जितना ऑक्सीजन डेप्सेंट है अदर साइड में उतने वाटर ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3H2। ओके, जितना ऑक्सीजन डेप्सेंट है अदर साइड में उतने वाटर। अब यहाँ पे H पॉजिटिव एडिशनल कितना आ गया 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, तो कोएफिशिएंट कितना आ रहा है इसका 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना आ गया 6, और यहाँ कोएफिशिएंट कितना आ गया 5, तो रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट कितना हो गया 13, तो कोएफिशिएंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट कितना हो गया 13, तो आंसर विल बी 13। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या जाएगा आंसर विल बी 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को देखो, 50 में क्या दिया है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लायोफिबिक सोलर इरिवर्सिबल सोल, करेक्ट है, लायोफिबिक आर स्टेबल सोल और स्टेबल सोल आर इरिवर्सिबल इन नेचर, तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ओके, सेकंड पे आ जाओ, मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली अबाउट द क्रॉप टेम्परेचर, करेक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल अबाउट द क्रॉप टेम्परेचर, इससे अबाउट टेम्परेचर पे मिसेल का फॉर्मेशन पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ओके, थर्ड में आ जाओ, फास्फेट आयंस हैव मोर कोगुलेशन पावर देन सल्फेट आयंस फॉर कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल, करेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, जहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो फास्फेट क्या करेगा नेगेटिव चार्ज को जल्दी से न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने का मतलब प्रेसिपिटेट बनाने की टेंडेंसी, तो क्या बनेगा फास्फेट, देन क्या आएगा सल्फेट, तो ये भी क्या होगा ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली आर वेरी स्मॉल इन कोलाइडल सोल, तो करेक्ट है, तो क्या होगा ऑल ऑफ दिस आर ट्रू स्टेटमेंट, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 51, which of the following correct for following property of column first and second। okay,
तो चेक करते हैं, कॉलम को मैच करना है, विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट, ओके, विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट, चेक करते हैं। और व्हाट इज del S is एंट्रोपी फॉर द प्रोसेस एंट्रोपी चेंज, व्हाट इज एंट्रोपी is randomness, एंट्रोपी रिप्रेजेंट टू randomness, ओके। The value of solid convert to liquid, del S value will be positive. Liquid convert to vapor या gaseous, entropy will be positive. Gaseous convert to liquid, entropy will be negative, decreases, entropy will be negative sign. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड, एंट्रोपी क्या होगा, निगेटिव, तो del S निगेटिव, तो फर्स्ट का क्या आ चुका है मेरे पास, फर्स्ट का P इज करेक्ट है सर, P ऑप्शन इज करेक्ट। अब सेकंड पे आ जाओ, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ए सॉलिड बी गैस टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, तो गैस से क्या जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो गया, निगेटिव होगा। और फॉर del G फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑलवेज निगेटिव है, दोनों के लिए क्या आ जाएगा, निगेटिव, तो सेकंड का क्या आ जाएगा, क्यू ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर एंट्रोपी निगेटिव वैल्यू एंड del G फॉर स्पॉन्टेनियस क्या आता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ del G इज नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू विल बी, ओके, तो क्या मिलेगा इसमें भी नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो सेकंड का क्या आ चुका है मेरे पास, Q। थर्ड के लिए क्या है, देखो, द वैल्यू ऑफ del H, द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा आपसे, वैल्यू ऑफ del H एंड del S फॉर द गिवन रिएक्शन इज, ओके। इसमें देखो क्या मिल रहा है आपको, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, वन गैसियस मॉलिक्यूल से टू गैसियस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ टू गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम वन गैसियस मॉलिक्यूल, एंट्रोपी क्या रहेगा, इंक्रीज होगा, ओके। तो एंट्रोपी तो क्या हो रहा है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इंक्रीज होगा ही होगा, एंट्रोपी पॉजिटिव वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, del H चाहिए, व्हाट इज del H, del H इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्डेशन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्डेशन, ओके। तो वैल्यू ऑफ फॉरवर्डेशन इज गिवन 57.2 एंड बैकवर्डेशन इज गिवन 3.2, तो कितना आ जाएगा, 54 किलो जूल पर, del H क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो del H भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या मैच करेगा, पहले का क्या मिलेगा P, सेकंड का क्या मिलेगा Q, और थर्ड का क्या मिलेगा R, एज इट इज आ जाएगा, ओके। सभी के लिए ऑप्शन क्या दिया, करेक्ट दिया, तो चेक कर लो, फर्स्ट का P, सेकंड का Q, थर्ड का R, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर्स पॉसिबल मॉल फॉर्मूला C7H9NH, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर्स पॉसिबल विथ मॉल फॉर्मूला C7H9NH, ओके। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर्स, ओके, C7H9 एंड टोटल नंबर ऑफ बेंजोइड आइसोमर्स, क्या फाइंड आउट करना है, बेंजोइड आइसोमर्स, ओके। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU फाइंड आउट करो। हाउ टू कैलकुलेट DU, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1, तो कितना हो गया 8, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस नाइट्रोजन, तो कितना हो जाएगा 4, तो DU कितना आ जाएगा 4, डिग्री ऑफ unsaturation is 4. Now in 6 carbon in any molecular formula, if number of carbon atom is 6 and DU is 4, then always consider isomers with respect to benzene ring. तो अंडरस्टूड है कि जब भी आपके पास DU का वैल्यू 4 है और कार्बन एटम 6 है या 6 से ज्यादा है, तो क्या बनाना है आपको, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करना ही करना है, ओके। तो बेंजीन में कितना कार्बन कंज्यूम हो गया 6 और DU कितना कंज्यूम हो गया 4 कंज्यूम हो चुका है, इसका मतलब अब मेरे पास कोई पाई बॉन्ड रिमेनिंग नहीं बचा हुआ है, DU 4 दैट मीन्स 4 पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, DU4 means that means 4 pi bond is present, okay। अब चेक कर लो यहाँ पे, दिस NH2 इधर क्या हो जाएगा, आर्थो टॉलोइंग, इधर क्या हो जाएगा मेटा टॉलोइंग, NH2 इधर क्या कर दिया हमने CH3, एक क्या मिलेगा आपको पेरा टॉलोइंग, इधर क्या मिलेगा NH2, इधर क्या मिलेगा आपको CH3, तो क्या मिलेगा आर्थो मेटा पेरा। इसके भी साइड क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एन, इधर क्या आ जाएगा CH3 2 डिग्री अमाइंस, और थर्ड लास्ट में क्या मिलेगा आपको CH2, it is 1 degree amines, okay, it is 1 degree amines, it is 2 degree amines, और ये क्या है aniline। तो how many isomers are possible, total 5 benzoid isomers are possible। क्या सॉल्व कैसे करना है आपको, पहले DU चेक करना है, DU का वैल्यू 1 तो 1 पाई बॉन्ड है, DU का वैल्यू 2 तो 2 पाई बॉन्ड है, और DU का वैल्यू 4 तो 4 पाई बॉन्ड है, और कार्बन एटम जब भी 6 है या 6 से ज्यादा है, तो क्या ड्रॉ करना है आपको, बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में आइसोमर ड्रॉ करना है, आइसोमर्स आइदर क्वेश्चन में गिवन हो या नॉट गिवन हो, ओके। अब यहाँ देखो कितने अपने पास 6 कार्बन हो गए, एक NH2 दिया है, एक CH, तो आर्थो मेटा पेरा, और क्या मिलेगा 2 डिग्री अमाइंस, और क्या मिलेगा 1 डिग्री अमाइंस, तो क्या मिलेगा आपको टोटल 5
बेंजोइड आइसोमर्स आर पॉसिबल, कितने मिलेंगे? 5 बेंजोइड आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, now next question, the answer will be 5. Which of the following carboxylic acid causes elevation in boiling point of benzene by 0.25 degrees Celsius, assuming 100% association of 0.75 gram 0.74 ग्राम एसिड इज एडेड टू 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या दिया आपके पास, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू स्मॉल एम। ओके, डेल टी एफ का वैल्यू कितना दिया आपके पास, ये दिया है 0.256। ओके, मुझे आई फाइंड आउट करना है, के एफ का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास 5.12 गिवन है, अल्फा कितना दिया है 100%। ओके, और स्मॉल एम, ओके, तो वेट कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 0.74 ग्राम। ओके, और यहाँ पे क्या दिया आपके पास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम इनटू क्या करेंगे, स्मॉल एम कैलकुलेट करने के लिए 1000, इट इज मोलेटी। अब बस दो वैल्यू अननोन है, यहाँ पे क्या दिया है आई और क्या है मेरे पास, मोलर मास आर अननोन एंड अल्फा इज गिवन। तो हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई, देन हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसको देखो, सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू गिवन है मोलर मास और आई का वैल्यू, हाउ टू फाइंड आउट आई वैल्यू फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ टू कैलकुलेट अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। ओके, क्या करना, आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। ओके, फॉर एसोसिएशन अल्फा कितना दिया 100%, तो कितना हो गया 1 आई माइनस 1, और बेंजीन सॉल्वेंट एसिटिक एसिड डाइमराइजेस, याद रखना है, इन बेंजीन सॉल्वेंट कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमराइजेस, ये क्या रहेगा, डाइमराइज फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे, इट एग्जिस्ट इन डाइमराइज फॉर्म। ये जो आपको मिलने वाले हैं किस फॉर्म में मिलेंगे, डाइमर फॉर्म में मिलेंगे, डाइमराइज फॉर्म। वैल्यू ऑफ NH2 याद रखना है, ये आपको अंडरस्टूड है, याद रखना है, इन बेंजीन सॉल्वेंट फॉर्मिक एसिड या एसिड इज डाइमराइज फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन डाइमराइज फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो इनका वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 1/2 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1, यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस 1/2, क्या मिलेगा माइनस 1/2, ये क्या मिलेगा आई माइनस 1। तो आई का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1/2, आई का वैल्यू कितना आ चुका है 1/2। ओके, तो मैंने यहाँ से आई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, ये तो आई का वैल्यू फाइंड आउट किया, वो कितना आ गया 1/2, फॉर्मूले वैल्यू रखो, ये आ चुका है मेरे पास 1/2। मुझे मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास, मोलर मास इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको 0.74, यहाँ पे क्या जाएगा 1000। ओके, यहाँ पे क्या दिया है 100 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये गिवन है 5.12 और ये कितना दिया है 0.256 इज गिवन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर 0. ये क्या मिलेगा 0.25 और ये वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट इज 74, कितना आ गया 74। अब चेक कर लो 74 किसका मॉलिक्यूलर मास है, आउट ऑफ 4 ऑप्शन। ओके, विच मॉलिक्यूल इज 74 मोलर मास इज गिवन। चेक करते हैं 74 किसके लिए आ रहा है, चेक करके देख लो, तो क्या आ जाएगा C3H6O2, इसका मोलर मास कितना है 74। ओके, तो क्या आ जाएगा C3H6O2 इज करेक्ट आंसर। देखो ये कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 36, ये कितना आ गया 6 और ये कितना आपके पास O2, तो कितना हो गया 32, तो कितना आ गया 74। ओके, तो मोलर मास इज 74, C3H6O2 इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Now question 54. It is a length of sodium chloride crystal, then interionic distance between sodium and chloride ions is. Okay, what is the structure of rock salt crystal? Sodium chloride is rock salt structure. Okay,
व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड? ओके, इट इज केटायंस, ये क्या मिलेगा, सॉरी क्लोराइड आयंस, यहाँ पे क्या मिलना है आपको, सोडियम आयंस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लोराइड आयंस। ओके, इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर in rock salt structure all anions are present at corner and sodium ions present at tetrahedral voids. Okay, याद रखना है, in rock salt structure all anions Cl negative at corner and face center. कहाँ रहेंगे, कॉर्नर और फेस सेंटर। कहाँ रहेंगे, कॉर्नर एंड फेस सेंटर। ओके, तो कॉर्नर पे रहेंगे, फेस सेंटर पे रहेंगे। और कैटायंस कहाँ रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ओके, तो ऑल कैटायंस और ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड एनायंस आर कॉर्नर एंड फेस सेंटर। ओके, तो व्हाट इज डिस्टेंस, एज लेंथ इज गिवन E. Okay, now edge length is given E. So what is distance between chloride, radius of chloride and sodium ions? Radius of chloride ions and radius of sodium ions is equal to क्या हो जाएगा, edge length का हाफ हो जाएगा। कितना रहेगा, हाफ डिस्टेंस हो जाएगा। edge length E है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, E/2 के इक्वल मिलेगा। तो किसके इक्वल आ जाएगा, E/2। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ से, ये आपसे पूछा है, कुछ वैल्यू सॉल्व करना ही नहीं, क्या पूछा है आपसे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, तो इसका इक्वल हो जाएगा E/2। व्हाट इज पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, एजेस सेंटर, ऑल एजेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। कहाँ मिलेगा आपको, सोडियम आयंस एट बॉडी सेंटर एंड ऑल एजेस सेंटर, सोडियम आयंस प्रेजेंट एट ऑल एजेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। ओके, आंसर विल बी E/2, आंसर विल बी E/2। Now next question. A reaction A plus B gives C plus D following rate law. Okay, what is the meaning of rate law? This represent, it is belong to first order reaction. Order कितना दिया इसका 1, तो क्या हो जाएगा, R is equal to K concentration of 1, मतलब order of reaction is first order, initial concentration of 1 mole of A and B is the time taken for the amount of becomes 0.25. okay, तो फर्स्ट ऑर्डरेशन नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो किस पे डिपेंड करे, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करे। कंसंट्रेशन ए कितना दिया इनिशियल में 1 मोल, और आफ्टर सम टाइम टेकन टू अमाउंट ऑफ बिकम्स 0.25 मोल, और के का वैल्यू आपके पास गिवन है। ओके, तो के का वैल्यू कितना गिवन है, तो वैल्यू ऑफ के इज गिवन 2.31 10 to the power -3, K is given. Okay, and initial concentration of A is given, कितना दिया आपके पास 1 mole, and after some time 5 seconds या something time, its concentration becomes, after t times concentration becomes 0.25. then how much time taken this amount will be? Okay, चलो इसको डिस्कस करते हैं अभी। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या दिया आपसे, ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टेप फर्स्ट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 2.303 t log constant C upon Ct। ओके, या कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट upon concentration of AT. Now ये convert to B product, T0 concentration of A is 1 mole per liter, 0 concentration. After some time the concentration becomes 0.25, then time will be required, time will be okay। तो आपके पास गिवन क्या है, K का वैल्यू गिवन ही कितना दिया है 2.31 10 to the power -3, ये कितना दिया है 2.303, T फाइंड आउट करना है, ये कितना दिया 1 मोल, इनिशियल मोल इज 1 and after some time concentration is 0.25।
डेसिमल को और शिफ्ट कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, ये बन जाएगा 100/25, तो क्या मिलेगा log 4, और log 4 का वैल्यू क्या है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ log 4 इज 0.6020। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू कितना आ गया, चेक कर लो, 2.303 डिवाइड बाय 2.31 10 टू द पावर -3, तो क्या आ जाएगा 0.6020। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 600, कितना आ जाएगा 600 सेकेंड। ओके, तो आफ्टर 600 सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम 0.25, इनिशियल कंसंट्रेशन इज गिवन 1 मोल पर लीटर। ओके, तो कितना आ जाएगा 600 सेकेंड टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू इट्स कंसंट्रेशन बिकम्स 0.25। ओके, Question number 56. Equimolar mixture of PCl3 and Cl2 is taken. Okay. Equimolar mixture of PCl3 Cl2 is taken. Calculate the equilibrium pressure. 75% PCl3 is converted to PCl5. Okay. And PCl3 Kb is given. Okay. Now आपके पास given क्या क्या है? Is given after dissociation of PCl3 it give PCl3 plus Cl2. Now the value of Kp is given 5 atm. Okay, and पूछा किसके लिए, PCl3 75% कन्वर्ट टू PCl5 के लिए कैलकुलेट करना इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो रिवर्स रिएक्शन के लिए पूछा है। PCl3 when PCl3 react with Cl2 to formation of PCl5, then value of Kp will be inverted। आप रिएक्शन को रिवर्स करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/5। और अल्फा कितना दिया इसके लिए 75% डिसोसिएशन गिवन है। ओके, चलो चेक करते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर, फाइंड आउट क्या करना है। PCl5 डिसोसिएशन हो गया, क्या दे रहा है PCl3 प्लस Cl2 का फॉर्मेशन कर रहा है, और Kp का वैल्यू कितना दिया 5 atm। इस रिएक्शन को जब रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा, और PCl3 कितना दिया 75% डिसोसिएशन इज गिवन फॉर PCl3। और पूछा कि आपसे इक्विलिब्रियम प्रेशर, क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर विल बी, ये आपसे फाइंड आउट करना है। चलो डिस्कस करते हैं इसको। तो वैसे फर्स्ट में आपके पास जो गिवन है इक्विमोलर मिक्सचर, दैट मींस कि अल्फा कितना दिया है 75% डिसोसिएशन, तो इनिशियल T0 टाइम पे इसका मैंने 1 मोल मान लिया, 1 मोल इधर क्या होगा इक्विमोलर, आप कुछ भी ले सकते हैं इक्वल मोल, तो क्या लिया 1 मोल 0 मोल। आफ्टर सम टाइम 1 - x 1 - x, तो x वैल्यू कितना हो गया 75% डिसोसिएशन, दैट मींस 0.75, ये कितना मिलेगा 0.75 को 1 में से माइनस के, तो क्या मिलेगा 0.25, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 0.25 मिलेगा। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा 0.75। नाउ हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल कितना हो गया आपके पास 1.25, सबको ऐड कर दो 0.25 0.25 0.75, तो कितना मिलेगा 1.25। प्रेशर कितना है, इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना रखोगे 0.25, 1.25 इनटू P। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना रखोगे यहाँ पे 0.25, 1.25 इनटू P। नाउ हाउ टू कैलकुलेट Kp, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kp, मुझे क्या कैलकुलेट करना है Kp का वैल्यू, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 तो क्या रखोगे 0.75, 1.25 इनटू P, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रेशियो इज Kp। अब यहाँ पे चेक कर लो कितना गिवन है 0.25, ये कितना दिया 1.25 इनटू P। नाउ ये कितना दिया है 0.25, ये कितना दिया है 1.25 इनटू P इज गिवन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया P से भी कैंसिल आउट हो गया, 1.25 से 1.25 कैंसिल आउट हो गया, 0.25 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये आपके पास 3 टाइम्स। ओके, और Kp का वैल्यू कितना दिया 1/5, ये कितना दिया आपके पास 1/5 इज गिवन। ओके, तो अब देखो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा है मेरे पास, ये मेरे पास रिमेनिंग बचा 1/5, ये क्या मिलेगा 3, और यहाँ पे क्या बचा है 0.25 इंटू क्या बचा है 1.25, डेसिमल में डिवाइड बाय क्या हो जाएगा P, तो 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा 5 टाइम्स, तो क्या मिलेगा 15, तो सॉल्व करने पर कितना आ गया 1/15, ये क्या हो चुका है अभी 1/5, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा है आपके पास 3 × 5, और इधर रिमेनिंग क्या बचा है P,
तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या हो जाएगा 75 एटीएम प्रेशर। दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर बिकम 75। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। आपके पास पीसीएल 5 के लिए दिया है केपी का वैल्यू, डिसोसिएशन के लिए 5 दिया है और एसोसिएशन के लिए कितना आ जाएगा 1/5। इक्विलिब्रियम रेशियो को रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है इन्वर्टेड हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ओके, इनिशियल में इक्विमोलर मिक्सचर दैट मींस क्या होगा इक्वल मोल, आप कुछ भी ले सकते हैं। इनिशियल में ए मोल ले सकते हैं 1 मोल, तो मैंने 1 मोल ले लिया। आफ्टर सम टाइम 1 - x 1 - x क्या होगा x होगी। अल्फा कितना दिया है पीसीएल 5 के लिए 75%, तो कितना मिलेगा x का वैल्यू 0.75। यहाँ पे कितना रिमेनिंग बचेगा 0.25 0.25। तो क्या लिखेंगे पार्शियल प्रेशर सेल्फ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। ओके, इक्विलिब्रियम प्रेशर तो यहाँ पे कितना आ गया 0.75 1.25 पी 0.25 1.25 पी। यहाँ पे क्या मिलेगा सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा आपके पास, तो वैल्यू ऑफ पी बिकम्स 75 एटीएम। ओके, तो 75 एटीएम विल बी इक्विलिब्रियम प्रेशर, 75 एटीएम विल बी इक्विलिब्रियम प्रेशर। Now next question, the number of coulombs required to reduce 1 mole of nitrobenzene to aniline. Okay, क्या पूछा आपसे, how many Faraday charge will be required to convert nitrobenzene to aniline. Okay, nitrobenzene to aniline डिस्कस करते हैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। देखो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है कितना चार्ज आएगा -2, यहाँ पे क्या आएगा +2। जितने बॉन्ड सेट है उतना -2 उतना ही +2 चार्ज आएगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितना है कोऑर्डिनेट, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो क्या होगा +2। इन कार्बन नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कार्बन पे क्या आएगा +1 नाइट्रोजन पे -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया नाइट्रोजन का। ओके, वैसे NH2 पे आ जाओ, कितने हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ 2 नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी है इधर भी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा +1, ये क्या मिलेगा आपको +1, ये भी क्या मिलेगा +1, तो क्या मिलेगा -1 यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको +1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -3, तो +3 से -3 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन। ओके, तो अगर मैंने 1 मोल लिया, अगर एक मॉलिक्यूल से 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल मॉलिक्यूल से कितना रहेगा 6 इंटू एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 इंटू एन। ओके, यहाँ मैं कह सकता हूँ 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम दिस प्रोसेस। Charge present on 1 mole electron is 1 Faraday. What is 1 Faraday? What is 1 Faraday? Charge present 1 mole electrons. 1 mole electrons is 1 Faraday. तो क्या जाएगा 6 Faraday charge is required. इन कैलकुलेट करो। What is Faraday value? 96500 coulombs. Okay, 96500। इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है 5790000 coulombs charge will be required. तो D option will be correct. Okay, याद रखना D option will be correct. Nitrobenzene convert to aniline. So how many electron? 1 molecules gain 6 electron. तो 1 mole molecules gain 6 Na electrons और 1 Na electron is 1 Faraday, तो कितना आ जाएगा 6 Faraday, तो क्या आ जाएगा D option will be correct answer. Okay, now next question. Now question number 58. How much will be reduction potential of hydroelectrode change? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मच रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रोड चेंज व्हेन इट्स सॉल्यूशन इज pH 0 इज न्यूट्रलाइज्ड टू pH 7। आपके पास क्या दिया है pH 0 इज न्यूट्रलाइज्ड टू pH 7। ओके, ओके, तो क्या दिया आपके पास pH 0 न्यूट्रलाइज्ड टू pH 7 for reduction of hydrogen, for reduction of hydrogen. Now how to calculate reduction potential of hydrogen? 2H positive gain 2 electron to formation of hydrogen gas. Okay, how to calculate reduction potential according to Nernst equation? Reduction potential of hydrogen is equal to E naught reduction potential minus 0.06 by N
log product upon reactant concentration. Concentration of log product divided by concentration of reactant. The pressure of hydrogen is given and concentration of H positive ions is given. Okay. याद रखना important point, for reduction in oxidation potential both are zero for hydrogen. Okay. अगर मैं reduction potential की बात कर रहा हूँ, standard reduction potential hydrogen zero, standard oxidation potential also hydrogen is zero. दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, इसके लिए जीरो वैल्यू रहेगा. ओके, तो ये टर्म में क्या बन चुका है, जीरो बन चुका है. ये कितना आएगा 0.06. नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2. ओके, इन लॉग pressure of hydrogen is given is 1 atm and concentration of H positive, यहाँ पे क्या मिलेगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर. ओके, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो साइन क्या बन जाएगा, निगेटिव. तो क्या बन जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 0.06/2 log H positive square. Okay, pressure of hydrogen is not given, then always consider atmospheric pressure. Atmospheric pressure is given 1 atm. Okay, और यहाँ पे क्या दिया, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, अपॉन में ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 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 साइन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. ओके, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.06/2 इंटू 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. देखो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया. वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा 0.06 इंटू लॉग concentration of H positive ions. What is pH? What is pH? pH is equal to minus log concentration of H positive ions. Okay, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस साइन से मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा 0.06. इसको लिख सकता हूँ माइनस 0.06 इंटू pH ऑफ कैथोड. pH ऑफ कैथोड, रिडक्शन का मतलब कैथोड रिडक्शन होता है तो pH ऑफ कैथोड लिख सकते हैं. ओके, तो याद रखना यहाँ पे अगर निगेटिव साइन हो तो डायरेक्ट pH बन जाता है, पॉजिटिव साइन तो क्या बन जाएगा, निगेटिव pH ऑफ कैथोड. अब देख लो अपना पास फॉर्मूला क्या आ चुका है, कैलकुलेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रोड फॉर रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला 0.06 इंटू pH. ओके, ये बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रोड माइनस 0.06 इंटू pH ऑफ कैथोड. नाउ फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा, जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो. इनिशियल pH क्या आ जाएगा, जीरो. ओके, नाउ इन सेकंड केस कि pH बिकम 7, न्यूट्रलाइज pH 0 to 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, केस कांस्टेंट हो गया. अब रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका, जीरो है. अब 7 जैसे pH आपने न्यूट्रलाइज कर दिया 0 से 7, तो रिडक्शन पोटेंशियल बिकम्स, तो कितना हो जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 0.42 वोल्ट. दैट मींस क्या होगा, पहले जीरो था अब निगेटिव में चला गया तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज बाय 0.42 वोल्ट अप्रॉक्स. इसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट तो कितना आएगा 0.41 वोल्ट से क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस. रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस. अगर मेरे पास एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो pH क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. कैथोड के लिए क्या आ जाएगा, निगेटिव. तो याद रखना है, बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं आपको, डायरेक्ट याद रखो 0.06 इंटू pH एट कैथोड. एनोड के लिए चाहिए तो क्या आ जाएगा 0.06 pH ऑफ एनोड का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. ओके, तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज बाय 0.41 वोल्ट. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास, this product, formation of this product is colored dye, red colored dye. Okay, obtain the reaction benzene diazonium chloride with which of the following compound. तो सिंपल आपके पास देखो, this compound, अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन कर दो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ. ओके, तो क्या मिलेगा, देखो इस बेंजीन, यहाँ पे क्या दिया बेंजीन, यहाँ पे क्या दिया आपके पास OH. ओके, इट रिएक्ट विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, रिएक्ट विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. इसको रिएक्शन करना आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दो. ओके, तो क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में क्या है, Cl है, यहाँ पे क्या H पॉजिटिव, ऐसे S से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मेशन ऑफ डाई इज फॉर्म. क्या बनेगा इसमें, ऑरेंज रेड डाई इज फॉर्म. तो क्या बनेगा, रेड डाई. तो बीच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन भी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 60,
विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस द पीकेबी वैल्यू इज करेक्टली मैच। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, पीकेबी वैल्यू इज करेक्टली मैच चाहिए। ओके, अमोनिया क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ मुझे। बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा बेसिक क्या है, साइक्लोहेक्साइल अमाइंस। ओके, और इसका पीकेबी वैल्यू क्या रहेगा, पीकेबी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, तो क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ के साथ क्या मुझे रिलेशन क्या मिलेगा, इनवर्स का रिलेशन मिलेगा। ओके, तो सबसे देखो यहाँ पे क्या दिया, सबसे लिस्ट जो पीके वैल्यू रहेगा उसके लिए रहेगा साइक्लोहेक्साइल अमाइंस के लिए रहेगा, साइक्लोहेक्साइल अमाइंस के लिए रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 3.32। ओके, करेक्ट आंसर है। अमोनिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो अमोनिया का जो पीके वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा 9 ये आ जाएगा 4.7 अमोनिया के लिए आ जाएगा। अगर बेंजाइल अमाइंस की बात करेंगे तो बेंजाइल अमाइंस जो रहेगा ये आ जाएगा आपके पास 9 पॉइंट समथिंग, और सबसे जो वीक है, सबसे कम जो सबसे वैल्यू ज्यादा किसके लेगा, पीके वैल्यू 10.78, क्योंकि ये क्या है, सबसे वीकेस्ट बेस है, और जितना वीक बेस रहेगा उसका पीके वैल्यू उतना ज्यादा रहेगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन मैच क्या कर रहा है इसके लिए, 3.32 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्या आ जाएगा इसके लिए 3.32। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61, which of the following energy profile diagram correctly represent the following reaction। okay, this is SN2 Makis। ये अपने पास क्या 1D का इलाइट क्या शो करता है, SN2 Makis, it is SN2 Makis। in SN2 Makis intermediate is not formed। यहाँ पे देखो कितने इंटरमीडिएट है, 1 इंटरमीडिएट है, यहाँ पे भी कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 2 इंटरमीडिएट है। in SN2 reaction no intermediate is formed, only transition state is formed। क्या बनेगा, only ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। तो यहाँ पे जो बनने वाला है क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ट्रांजिशन नो इंटरमीडिएट फॉर्म, ये बन जाएगा आपके पास ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म नो इंटरमीडिएट फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, ओनली ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन SN1 रिएक्शन नो इंटरमीडिएट फॉर्म। ओके, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन इज फॉर्म। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63, CCl3 एक्वस केवेज। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 इट इज SN2 मैकिस। तो क्या मिलेगा आपको OH, यहाँ पे भी क्या मिलेगा OH, यहाँ पे क्या मिलेगा OH। एंड H पॉजिटिव आयंस एक्वस में क्या वाटर है, H पॉजिटिव अटैक करने पर क्या मिलेगा यहाँ पे लॉन पेयर, तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा एक्सिस एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, Cl2 इसको रिप्लेस करेगा तो क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एसाइल क्लोराइड वाइस फॉर्म। अब इसको रिएक्शन करना रोजन मोड रिएक्शन के अपने पास क्या दिया है, पैलेडियम प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट इज रोजन मोड रिएक्शन। तो क्या मिलेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O एडेड इज फॉर्म। तो क्या मिलेगा, दिस रोजन मोड रिडक्शन प्रोसेस। ओके, तो क्या बन जाएगा, एसिड एडेड इज फॉर्म। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, एसिड एडेड इज फॉर्म, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, एसिड एडेड इज फॉर्म। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट में क्या दिया आपके पास, which of the following relation order is boiling point of different organic compound with almost similar molecular mass is incorrect। क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना आज के बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या चेक करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या देखना है सबसे पहले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ मोर एसिडिक हाइड्रोजन। मुझे कीजिए मोर एसिडिक हाइड्रोजन मतलब एसिड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिड के बाद क्या आ जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल के बाद जो रहेगा एडिएट की बात करेंगे, एडिएट के बाद कीटोन्स की बात कर सकते हैं, कीटोन के बाद ईथर की बात कर सकते हैं, फिर एसिटाइलिन, फिर एल्कीन, और फिर क्या आ जाएगा एल्केन। ओके, तो चेक करते हैं अल्कोहल ईथर में करेक्ट है, एसिडिक हाइड्रोजन तो क्या होगा, मोर बॉइलिंग पॉइंट करेक्ट है। मुझे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, एल्केन और क्या दिया आपके पास, एल्केन ईथर, तो ये रॉन्ग हो चुका है, रॉन्ग आंसर ही पूछा आपसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एसिड और अल्कोहल करेक्ट है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा रहेगा। एडेड और एल्केन, एडेड का ज्यादा रहेगा, बीपीएस कंपेयर टू एल्केन। टू व्हिच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, एल्केन और ईथर में ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इज कंपेयर टू एल्केन, सेम मॉलिक्यूलर मास इज ऑक्यूपाइड। ओके, या सेम मॉलिक्यूलर मास इज प्रेजेंट। ओके, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Which option is correct, B option will be correct। Next question, which of the following molecule in NaOH exists as। okay, तो सिंपल सी बात है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया 1 मोल, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन, फिर मोर एसिडिक हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है चेक करें, एसिड ग्रुप है, ये क्या एल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे क्या एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन NaOH एग्जिस्ट, तो ये क्या मेरे पास है एल्कोहलिक ग्रुप, इट इज क्या है मोर एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा 1 मोल है, तो क्या आ जाएगा ओनली डी ऑप्शन इसका, क्या आ जाएगा डी ऑप्शन भी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपसे पूछा है प्रोडक्ट विल बी, ओके, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड reducing agent, it is moderate reducing agent, it is moderate reducing agent, okay, it reduced to acyl chloride, aldehyde और कीटोन, क्यों तीनों को रिड्यूस करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, रिड्यूस टू acyl chloride टू अल्कोहल, aldehyde टू अल्कोहल एंड कीटोन टू अल्कोहल, अदर पे नो इफेक्ट, अदर पे नो इफेक्ट, ओके, पाई बॉन्ड पे नो इफेक्ट, उसको क्या करेगा अल्कोहल बना देगा, इसको क्या बनाएगा अल्कोहल, तो चेक कर लो, इट इज पाई बॉन्ड एसिड रहेगा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड एसिड रहेगा अल्कोहल में कन्वर्ट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, याद रखना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूस ओनली एसाइल ग्रुप, एसाइल हैलाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्कोहलिक ग्रुप, अदर नो इफेक्ट, अदर कौन सा ग्रुप नो इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट आर obtained when mixture of butane 2 on and pentane 2 on are subjected to action of aqueous NaOH, okay, तो इसको डिस्कस करते ध्यान से देखो कि क्या दिया है, क्या पूछा आपसे, ब्यूटेन टू ऑन एंड पेंटेन टू ऑन सब्जेक्टेड टू एल्डोल कंडेंसेशन, देन व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, हाउ मेनी डिफरेंट आइसोमर्स विल बी फॉर्म, ओके, इसको देखो, सबसे पहले आपके पास गिवन है ब्यूटेन टू ऑन एंड पेंटेन टू ऑन का मिक्सचर गिवन है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओके, तो सबसे पहले आपको याद रखना है दिस सेम मॉलिक्यूल्स, पहले क्या करेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ओके, तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या क्या मिल सकता है आपको, या तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जनरेट हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जनरेट हो सकता है, तो इसके 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है इसके, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, ओके, कितने पॉसिबल है 2 प्रोडक्ट, बट विच प्रोडक्ट विल मेजर प्रोडक्ट विल बी, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये क्या मिलेगा आपको मेजर प्रोडक्ट, ये जो बनेगा वो क्या बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, ओके, चलो चेक करके देख लो, अगर आपने रिएक्शन किया तो देखो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है इसमें, आप रिएक्शन करो इसमें, तो फर्स्ट में क्या मिलेगा आपको, इस 1 2 3 पे क्या मिलेगा 1 2 निगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड को आपने जैसे शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पे अटैक करेगा 1 कार्बन है, इधर क्या मिलेगा कार्बन C डबल बॉन्ड O C कार्बन, ओके, इट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ये क्या बन जाएगा OH, आपने इसको हीट किया तो क्या मिलेगा अल्फा कार्बन बीटा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से क्या होगा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है डबल बॉन्ड C, इधर क्या रहेगा C, इधर क्या रहेगा कार्बन, इधर क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O C, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ओके, तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा इसमें क्या मिलेगा आपको 1 प्रोडक्ट मिलेगा मेजर, माइनर को कंसिडर नहीं करना है, मेजर प्रोडक्ट को कंसिडर किया था, ऑलवेज मिक्सचर में क्रॉस एंडोल में 4 प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, कितने मिलेंगे मेजर प्रोडक्ट 4, वैसे कितने मिलेंगे 8 मिल जाएंगे इस केस में, ओके। अब सेकंड पे आ जाओ, अगर मैंने सेकंड की बात कर रहा हूँ तो आप सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ लो, सेल्फ में क्या आपके पास 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या दिया 5, यहाँ पे भी क्या दिया 1 2 3 4 5, ये क्या दिया 3, ये क्या दिया C डबल बॉन्ड O C इज गिवन, ओके, आपके पास 5 गिवन है, ओके, चलो अब इसमें चेक करो, तो
इसको एल्डोल कंडीशन यहाँ से बना सकता हूँ मैं 1 और सेकंड यहाँ से बना सकता हूँ। इसमें भी क्या आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ये क्या मिलेगा आपको मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे भी क्या बनेगा सेल्फ में 2 मेजर बन जाएंगे, इसके 2 बनेंगे बट मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा 1। तो सेल्फ में कितना बन गया 2 प्रोडक्ट। ओके, सेल्फ में कितने बन गए आपके पास 2 प्रोडक्ट इज फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मुझे क्या चाहिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ओके, तो क्रॉस पे आते हैं थर्ड में। देखो क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्रॉस में कितने मिलेंगे आपके, ये आपके पास गिवन है सी डबल बॉन्ड ओ सी और यहाँ पे क्या दिया है सी डबल बॉन्ड ओ सी। ओके, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जनरेट किया तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जनरेट किया तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगेन क्या मिलेगा दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्रॉस में क्या मिलेगा दिस इज मेजर प्रोडक्ट। 2 इसके बन जाएंगे बट मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा आपको। ओके, सिमिलर वे में यहाँ पे बना के देख लो, ये क्रॉस हो गया। वैसे अब क्या करना न्यूक्लियोफाइल इसको बना के देख लो एक बार। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इज पेंटेन 2 ऑन। तो एक तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ये क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ओके, टोटल 8 प्रोडक्ट आर पॉसिबल। कितने बनेंगे टोटल 8 प्रोडक्ट, बट आउट ऑफ 8 प्रोडक्ट 4 आर मेजर स्टेबल प्रोडक्ट। तो क्या बोलेंगे अपने पास ऑलवेज आंसर क्या देंगे जब भी डिफरेंट पूछा जाए डिफरेंट, तो आंसर क्या देंगे ऑलवेज 4 different product will be obtained. So answer will be 4 will be different answer. How to consider major या minor products को देख लो। आप मेजर और माइनर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि सपोज मैंने लिया यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या दिया है सी डबल बॉन्ड 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या दिया सी डबल बॉन्ड हो। ओके, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जनरेट किया ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको लेस स्टेबल एल्किन मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है न्यूक्लियोफाइल को टेक करो तो क्या मिलेगा 1 2 3 ये क्या मिलेगा नेगेटिव चार्ज कार्बन और दिस कार्बन अटैक ऑन दिस साइड, तो क्या मिलेगा सी डबल बॉन्ड हो उस साइड में क्या 1 2 तो 2 कार्बन। ये क्या होगा एच पॉजिटिव जो एक्सट्रैक्ट हुआ वो क्या बन जाएगा अल्कोहल, इट इज अल्फा इट इज बीटा कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये क्या मिलेगा 1 2 3 इधर क्या मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ क्या मिलेगा सी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 3 और यहाँ पे 2 5। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आगे इसके पास 5 आगे अल्फा हाइड्रोजन। अब चलो अब इसको अगर न्यूक्लियोफाइल बनाता हूँ मैं तो चेक करते हैं कितना आ जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। चेक करो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा आगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 तो क्या आ जाएगा 4 पे नेगेटिव चार्ज इधर क्या आएगा कार्बन। अब इसको अटैक करो तो ये क्या मिलेगा कार्बन, इधर क्या रहेगा मिथाइल, इधर क्या रहेगा सी डबल बॉन्ड, इधर क्या रहेगा सी। ओके, अब क्या होगा अल्फा बीटा हाइड्रोजन तो पाई बॉन्ड अटैच कर दो। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड में क्या 3 3 6 और 7 8। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 8। दैट मींस क्या होगा मेजर। तो ऑलवेज मेजर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो कार्बन आयंस बनेगा उसके साइड में अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन आयंस, इफ साइड ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप देन मोर अल्फा हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड, तो क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो आउट ऑफ 8 में से मेजर प्रोडक्ट ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो क्या मिलेंगे आउट ऑफ 8 प्रोडक्ट 4 इज मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। आंसर विल बी 4। ऑलवेज 4 आंसर देना है जब भी आपसे पूछे क्रॉस में कितना मिलता है 4 प्रोडक्ट्स। ओके, माइनर की भी बात नहीं करते इसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ, आंसर विल बी बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन पॉसेस मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन टुवर्ड एक्शन ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, याद रखना आइसोब्यूटेन, दिस क्या दिया है दिस आइसोब्यूटेन। देखो क्वेश्चन 67 द मैकेनिज्म ऑफ एल्केन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और रिएक्टिव रेडिकल के लिए क्या रहेगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री फिर क्या रहेगा 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो याद रखना मोर स्टेबल फ्री रेडिकल 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन क्या रहेगा 2 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बनेगा आइसोब्यूटेन में 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, इस पे क्या आ जाएगा Cl2 फ्री रेडिकल, तो फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। ओके, तो क्या बनेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन पॉसेस द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन टुवर्ड एक्शन ऑफ Cl2 प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या मिलेगा आइसोब्यूटेन। जितना मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल मिलेगा उतना मोर रिएक्टिव टुवर्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्या मिलेगा FSR रेशन उतना ही फास्ट प्रोसीड करेगा। ओके, तो FSR रेशन विल बी फास्ट।
नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन 68. एसिटाइलिन रिएक्ट विथ टू इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, देन Br2 plus CCl4. What is B in the above reaction is? क्या पूछा आपसे? What is B product in the above reaction will be? ओके, तो आपसे पूछा है B product will be. देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, एसिटाइलिन. इस पे रिएक्शन करना है मुझे. एसिटाइलिन रिएक्ट विथ C ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्ट विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड. तो क्या लिखना है मैंने, CH3Cl, और यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, CH3Cl. तो यहाँ से क्या होगा, HCl रिप्लेस हो गया, यहाँ से HCl. तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इज ब्यूट टू आई. ओके, ए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ब्यूट टू आई. एक्सप्रेशन करना है हाइड्रोजन पैलेडियम. तो ये क्या होगा, सिन एडिशन. इट इज फॉर्मेशन ऑफ सिन एडिशन. तो सिन एडिशन क्या बनाएगा, इसे सिस एल्किन इज फॉर्म. तो ये क्या बनाएगा, सिस एल्किन. CH3 इधर क्या बन जाएगा, CH3 इधर क्या रहेगा, हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन. तो क्या बनेगा, सिस फॉर्म. तो ये क्या बन जाएगा, सिस एल्किन. अब इंस्पिरेशन करोगे Br2 plus CCl4, इट इज एंटी एडिशन. Br2 plus CCl4 इज एंटी एडिशन. तो ये क्या बनेगा, रेसिक मिक्सचर. क्या बनाएगा, रेसिक मिक्सचर. सिस एल्किन एंटी एडिशन इज रेसिक मिक्सचर इज फॉर्म. व्हाट इज रेसिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D plus L फॉर्म. देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, 1 2 3 4, एक Br इधर से आगे, एक Br इधर से. ओके, इसका मिरर इमेज बना दो. तो क्या बनेगा, मिरर इमेज 1 2 3 4. तो Br इस साइड में था तो क्या हो जाएगा, सॉरी Br इस साइड में, तो इस साइड में आ गया, Br इस साइड में आ गया. तो क्या बन जाएगा, मिरर इमेज. मिरर इमेज इज फॉर्म. ओके, तो क्या बन जाएगा बस मिरर इमेज. तो सिस ब्यूट टू ई, बी ऑप्शन पूछा, दिस बी में क्या बनेगा, सिस ब्यूट टू ई इज फॉर्म. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, 69. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बन आयंस. ओके, तो क्या पूछा है, स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बन आयंस. ओके, तो यहाँ पे चेक कर लो. विच आर द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बन आयंस. ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बेंजल कार्बोटाइंस मोर स्टेबल. इट इज बेंजल कार्बोटाइंस, इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इट इज मोर स्टेबल. यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका प्लस इफेक्ट लग रहा है, स्ट्रॉन्ग प्लस एम, स्टेबलाइज कर देगा. यहाँ पे एल्किन का क्या लगेगा, प्लस एम. तो प्लस एम क्या करेगा, इसको भी स्टेबलाइज कर देगा. ओके, बट यहाँ पे क्या लग रहा है, एससी इफेक्ट. यहाँ पे क्या लग रहा है, हाइपरकॉन्शन और प्लस एफेक्ट, उसको स्टेबलाइज कर देगा. बट उसको डी में देखो, थर्ड में कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं, डिस्टेबलाइज कर रहा है. पॉजिटिव चार्ज है, एल्किन का क्या है, माइनस आई. यहाँ पे माइनस आई, तो डिस्टेबलाइज. ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज. तो सबसे वीक स्टेबल कौन सा है, लेस स्टेबल इज थर्ड. थर्ड सबसे पीछे आना चाहिए. ओके, और सबसे ज्यादा कौन सा है, सेकंड. तो सेकंड सबसे ज्यादा, थर्ड सबसे पीछे. तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इस तरह. ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेकंड, बिफोर, फिर फर्स्ट, और फिर क्या आ जाएगा, थर्ड. तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. आपसे पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट. ओके, तो देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया आपके पास, सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस टू अल्कोहल. ये क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा. इट गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट. क्या देगा, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट. व्हाट इज कंडीशन फॉर हेलोफॉर्म टेस्ट, फॉर हेलोफॉर्म टेस्ट प्रेजेंस ऑफ CH3OH group, presence of CH3OH group या CH3 C double bond group is present. मुझे दो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए, CH3OH या C double bond ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए. तो इट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट. तो करेक्ट है, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा. मर्क्यूरी एसिटेट भी क्या बनाएगा, ये आपके पास जो बनाएगा वो कीटोन बना देगा. पहले इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म से क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. ये भी इट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, ये भी देगा हेलोफॉर्म. और हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, एसिड इज फॉर्म. क्या बनेगा, एसिड. इट डज नॉट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट. नेक्स्ट में देखो, ये Cl को रिप्लेस करके OH आएगा. तो क्या बन जाएगा आपके पास, एडिएट. तो अगेन क्या आगे देगा, ये भी इट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट. ये भी क्या देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट. व्हिच डज नॉट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, एसिड डज नॉट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, एसिड डजंट गिव हेलोफॉर्म टेस्ट. तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 71. The compound A with mole formula C5H10O form phenyl hydrazone. Phenyl hydrazone form होने का मतलब क्या, एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए. बट इट गिव नेगेटिव टॉलेट इन हेलोफॉर्म टेस्ट. ओके, द कंपाउंड A with red phosphorus H2 give normal pentane. The structure of A will be. तो आपको आइडेंटिफाई करना है, structure of A will be. चलो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आपके पास दिया है फॉर्मूला C5H10
H10O. Okay, it give negative haloform test, give negative haloform test and tolerant test, and tolerant test give negative test. Okay, haloform or tolerant test give negative test. And react with phenyl hydrazine, it react with phenyl hydrazine. Okay, and reduction with red phosphorus HI2 give normal pentane. Okay, it give normal pentane, it produce normal pentane. Okay, ये प्रोड्यूस होना चाहिए. ओके, तो आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ इज. ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं नॉर्मल पेंटेन में ये तो कोई कार्बन की चेन को चेंज तो नहीं कर सकता है. ओके, अगर मैंने सी डबल बॉन्ड को यहाँ अटैच कर दिया तो ड्यू कितना है इसमें, 1 ड्यू है, 6 - 5 इज 1. तो क्या बन सकता है, एडिएट कीटोन. एडिएट नहीं बना सकते क्योंकि मुझे क्या चाहिए, निगेटिव टॉलेंट टेस्ट. एडिएट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे क्या चाहिए, निगेटिव टेस्ट, मतलब एडिएट नहीं होना चाहिए. और दूसरा क्या है मेरे पास, निगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट. इसका मतलब है सी डबल बॉन्ड यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, इसके दोनों ऑप्शन चले गए. इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, तो इस क्या हो जाएगा, डाई इथाइल कीटोन इज फॉर्म. तो प्राइमरी अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल, सेकेंडरी अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल, एडेड इज नॉट पॉसिबल. नॉन मिथाइल कीटोन दैट इज इथाइल मिथाइल कीटोन इज पॉसिबल. नॉन मिथाइल मतलब मिथाइल का कीटोन नहीं बनना चाहिए, इसका बन रहा है इथाइल का कीटोन बन रहा है. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, तो क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या दिया है. The product of the following reaction is most acidic. Is diisobutyl ammonium hydride. इसका काम क्या, रिडक्शन. ये क्या होगा, पास रिडक्शन. एडिहाइड में कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एस्टर और साइनाइड को. जो एस्टर ग्रुप है और साइनाइड को एडिहाइड में कन्वर्ट करता है डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड. एक्वस केवेज. ओके, मोस्ट एसिडिक. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा एल्डिहाइड फॉर्म. पहले में क्या बनेगा, एल्डिहाइड. तो एसिडिक हाइड्रोजन के एल्डिहाइड के पास नहीं है. अब आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड. यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड. Cl को OH रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, एसिड. थर्ड में आ जाओ, Br2 प्लस रेड फास्फोरस, इट इज हेल पोलार्ड जिलेस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शंस. ओके, तो हेल पोलार जिलेस्की रिएक्शन, इट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलोजिनेशन. तो इधर क्या आ जाएगा, Br, इधर क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड OH. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप इट बिकम्स मोर एसिडिक. इससे भी ज्यादा क्या बन जाएगा, एसिडिक. तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है, सी ऑप्शन के पास. डी में देखो, इट इज हाइड्राजीन, तो इट इज फोर्थ रिडक्शन. ये क्या होगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा. इसका फॉर्मेशन करेगा एल्केन. इट इज फोर्थ किसनर रिडक्शन. तो क्या बनेगा आपके पास, एल्केन इज फॉर्म. एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं. सबसे देखो एसिड दो जगह बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, Br है. इट बिकम्स मोर एसिडिक हाइड्रोजन, बिकम्स मोर एसिडिक. तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन 73 पे आ जाओ. 73 में देखो क्या दिया आपके पास. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एस्टरिफिकेशन. ओके, याद रखना, एस्टरिफिकेशन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड एस्टरिफिकेशन इज 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव, 2 डिग्री फिर क्या रहेगा, 3 डिग्री. तो क्या रहेगा, 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव. तो क्या आ जाएगा, मेथनॉल इज मोर रिएक्टिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. क्या पूछा है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी. चलो इसका IUPAC नेम देखते हैं. नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5. क्या आ जाएगा, 5 कार्बन है. अब यहाँ पे क्या है, 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी प्रफिक्स, और ये क्या आ जाएगा, प्रफिक्स क्या रहेगा, ऑक्सो, और मेन सफिक्स क्या लगेगा, अल एडिएट. तो क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनल. तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका है. देखो 2 पे हाइड्रोक्सी है, अल्फाबेट में पहले क्या आता है, वो आता है H आता है, H. तो क्या लगेगा, 2 हाइड्रोक्सी. 4 पे क्या है, 4 ऑक्सो, इधर क्या होगा, पेंटेनल. तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, क्वेश्चन 75 पे आ जाओ. इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर which two form are staggered conformation of ethane. ओके, क्या पूछा है, स्टेगर्ड फॉर्म पूछा है. ओके, तो आपको याद रखना है सॉस प्रोजेक्शन फॉर्मूला. देखो यहाँ पे सॉस में क्या है, अपोजिट y दिख रहा है आपको, एक y अप साइड में, ये क्या अप साइड में, और ये y क्या दिख रहा है, डाउन साइड. ये क्या दिख रहा है आपको, डाउन साइड दिख रहा है. ओके, तो अप और डाउन का मतलब क्या है, डिस्टेंस मैक्सिमम. इसका मतलब क्या होगा, स्टेगर्ड फॉर्म. इट इज स्टेगर्ड फॉर्म है. अब इसको देखो, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो ये भी क्या होगा, स्टेगर्ड फॉर्म है. ये क्या इक्लिज्ड फॉर्म है, और ये क्या है, दोनों y क्या है, सेम साइड है. तो ये क्या हो जाएगा, इक्लिज्ड फॉर्म. इट इज इक्लिज्ड फॉर्म. तो देखो, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में क्या है, स्टेगर्ड फॉर्म है.
बाकी क्या है रिजिड फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाओ। क्या दिया आपके पास 76 में? द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इज 78.4 इन peroxidase anhydrous enzyme is 0.5% by weight. The minimum molecular weight of peroxidase anhydrous enzyme is okay. तो याद रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है तो आपसे क्या कहना चाह रहा है इसको देखो। दैट मीन्स आपके पास गिवन है in 0.5 ग्राम सेलेनियम इज प्रेजेंट, देन द वेट ऑफ एंजाइम विल बी 100 ग्राम। क्या दिया आपके पास? 0.5 ग्राम सेलेनियम, द वेट ऑफ peroxidase anhydrous enzyme will be 100 ग्राम। याद रखना जो भी परसेंटेज दिया है इसका मतलब क्या है? इज 0.5 ग्राम अमाउंट ऑफ सेलेनियम इज प्रेजेंट, देन अमाउंट ऑफ एंजाइम में अमाउंट ऑफ कंपाउंड विल बी 100 ग्राम। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, इस मास में जो मास ऑक्यूपाइड रहेगा दैट रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्यूलर मास या अप्रॉक्स मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। तो कितना आ जाएगा? मोलर मास कितना दिया है? 78.4 ग्राम। तो क्या करोगे? 100 इंटू 70.8 डिवाइड बाय 0.5। इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास आएगा 1.568 10 टू द पावर 4 ग्राम पर मोल विल बी करेक्ट आंसर। तो क्या आ जाएगा बस? ये आंसर विल बी करेक्ट। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाओ आपके पास। नेक्स्ट में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन 77, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चेक करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन के मोल कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो कितना आ जाएगा? 3/2। तो कितना आ जाएगा? 1.5 मोल। और इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय Na। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 3 Na इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको चेक करो। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो हीलियम के मोल कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम तो कितना आ जाएगा? 4। ये कितने है? 4 बाय कितना हो जाएगा? हीलियम का मास कितना है? 4/4। तो क्या आ जाएगा? हीलियम का मोलर मास इज 4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 इंटू Na। तो क्या आ जाएगा? 2Na। कितने आ जाएंगे? 2Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हीलियम के लिए। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये तो क्या हो जाएगा बस हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए। अब आ जाओ CO2 के लिए। तो CO2 का वेट कितना दिया? 11, मोलर मास 44, इलेक्ट्रॉन्स कितना है? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 16। तो कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन्स इंटू क्या आ जाएगा? Na। तो कितना आ गया आपके पास? 11 से 4 टाइम्स डिवाइड हो गया। 4 से तो क्या हो जाएगा? 5 से ऊपर ही आएगा। तो 5.5 Na के अप्रॉक्स आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा? मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अमोनिया में देखो कितना है? अमोनिया का मास रखो तो कितना हो गया? 70। तो कितना हो गया? 1/2 मोल इंटू 70 इंटू क्या आ जाएगा? Na इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कितना नाइट्रोजन के पास? 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स है इंटू क्या होगा? Na। तो कितना हो जाएगा? 5 Na। तो क्या हो जाएगा? 5 Na। तो मैक्सिमम कहाँ पे है? CO2 में। कहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? CO2 केस। 5.5 यहाँ पे कितना? 5 Na, यहाँ पे 2 Na, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 Na इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 78, विच आर द फॉलोइंग इज एन मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। ओके, तो याद रखना व्हाट इज मिक्स्ड हाइड्राइड? इसका मतलब NO2 के अगर आपने वाटर से रिएक्शन कर दिया तो ये क्या बन जाना चाहिए? नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके, इसका मतलब HNO3 प्रोड्यूस होना चाहिए और HNO2 प्रोड्यूस होना चाहिए। देखो नाइट्रोजन कितना है? 2 है, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? ये कितना हो गया? 4 + 2, कितना हो गया? 5। तो 3 + 2 5। तो रिएक्शन बैलेंस है। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास? मिक्स एनहाइड्राइड। देखो वाटर से रिएक्शन करने पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या होता है? अनस्टेबल। तो स्टेबल बनाने के लिए किसमें एग्जिस्ट करता है? N2O4 डायमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डायमेरिक फॉर्म। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। इट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म। N2O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, इट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। इन डाइबोरेन, अगर मैं डाइबोरेन की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है? अपने पास बोरॉन है। इधर क्या हाइड्रोजन? इधर भी क्या हाइड्रोजन? इधर भी क्या है? बोरॉन। इधर भी क्या हाइड्रोजन? इधर भी हाइड्रोजन। इधर 1 हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ अटैच कर दिया। वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास भी, इधर भी क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल डाइबोरेन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर करेगा। दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखना है इन डाइबोरेन
3 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट बोरॉन, तो क्या हो जाएगा 1 to 1 इलेक्ट्रॉन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दिस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे कोऑर्डिनेट, तो इट इज ब्रिज बॉन्ड, यहाँ पे क्या जाएगा 2 ब्रिज हाइड्रोजन, बनाना बॉन्ड इज 2 ब्रिज हाइड्रोजन है, और टर्मिनल कितने यहाँ पे 1 2 3 4, तो क्या रहेगा 2 ब्रिज और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो क्या रहेगा 1 2 3 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 ब्रिज हाइड्रोजन एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, तो क्या मिलेगा 1 2 3 4, तो 4 टर्मिनल डायगोनल में और 2 क्या मिलेंगे ब्रिज हाइड्रोजन मिलेगी, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट की जब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 80, विच आर द फॉलोइंग which of the following compound is not protonic acid, देखो अब आर्थोबोरिक एसिड की बात करेंगे, आर्थोबोरिक एसिड, व्हाट इज आर्थोबोरिक एसिड, BOH, it is BOH, it is BOH, okay, it accept water molecules, okay, vacant orbital, कितना ऑक्टेट कंप्लीट है 6 इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल से OH नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे BOH, BOH, यहाँ पे क्या मिलेगा BOH, और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या कर रहा है लॉन पेयर गेन कर रहा है, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके, इट एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम वाटर, इट एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, तो ओवरऑल जब गेन करेगा तो क्या मिलेगा OH, और यहाँ पे क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज मिलेगा, इस क्या है एक्सेप्टर ऑफ OH नेगेटिव, नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, तो डोनेट नहीं करता H पॉजिटिव, एक्सेप्ट करता है OH नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा नॉट प्रोटॉन डोनर, बाकी सभी क्या है प्रोटॉन डोनर है, H पॉजिटिव डोनेट कर सकते, इट इज प्रोटॉन डोनर है, बाकी सभी ये क्या है अपने पास OH नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन नहीं देता है, ओके, अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट इट इज आर्नियस एसिड है, सॉरी लेविस एसिड है, ये क्या है मेरे पास लेविस एसिड, क्योंकि लॉन पेयर गेन कर रहा है OH नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, ओके, तो याद रखना है Cl2 react with sodium hydroxide in presence of cold and dilute sodium hydroxide, तो ये क्या बनाएगा NaCl प्लस NaOCl प्लस क्या बना देगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, सोडियम कितने है 2, तो सोडियम 2 है, क्लोरीन कितने है 2, तो क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो 2 है, अब मेरे पास बचा क्या हाइड्रोजन 2 है, तो 2 है, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा Cl नेगेटिव, और ये क्या मिलेगा हाइपोक्लोरस एसिड, इट फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो याद रखना कोल्ड और डाइल्यूट से क्या प्रोड्यूस करता है NaCl प्लस NaOCl, और ये क्या है हाइपोक्लोरस एसिड, दिस इज Cl नेगेटिव, दिस Cl नेगेटिव, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, इसमें देखो क्या दिया है, तो यहाँ पे याद रखते हैं बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, इधर क्या मिलेगा 2s2 2p1, इन आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ओके, और वैकेंट डी ऑर्बिटल इज एब्सेंट, 3d इज पॉसिबल, 2d पॉसिबल होता है क्या नहीं, तो एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट पॉसिबल, एक्सपांड करके ऑर्डिनल नंबर 6 बना सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, जगह है कि इसके पास नहीं, तो डज नॉट फॉर्म ऑर्डिनल नंबर 6 ये नहीं बनाता है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 83 में देखो क्या दिया है, तो कॉम्प्लेक्स कैन शो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आइसोमर्स, ओके, तो याद रखना यहाँ पे क्या है एम्बिडेंटेड लिगेंड है, नाइट्रो डोनर साइड हो सकता है, क्या ऑक्सीजन भी डोनर साइड हो सकता है नाइट्रोसो में, इट इज शो लिंकेज आइसोमर्स, क्या शो करेगा, इट इज शो लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, ओके, तो लिंकेज तो शो करेगा ही करेगा। इसकी भी साइड क्या है यहाँ पे सिस फॉर्म, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अगर ये सिस फॉर्म में क्या रहेगा ऑप्टिकल एक्टिव, सिस फॉर्म में, और ट्रांस में क्या रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो याद रखना ऑप्टिकल एक्टिव क्या रहेगा सिस फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म में ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, जीआई शो करेगा, सिस ट्रांस ऑप्टिकल एक्टिव भी रहेगा सिस में। इसके भी साइड क्या शो कर सकता है, ये आयनाइजेशन आइसोमर्स भी शो कर सकता है, सल्फेट आयंस को अंदर लेके चले गए, नाइट्रेट को बाहर लेके गए, ओके, इधर क्या हो जाएगा इथाइलिन डायमाइन वोल्टोइस, इधर क्या हो जाएगा अमोनिया, इधर क्या है SO4, और इधर क्या रहेगा NO2, ये क्या होगा आउट ऑफ कोऑर्डिनेट पेयर है, तो ये क्या शो करेगा आयनाइजेशन आइसोमर्स भी शो करेगा, शो आयनाइजेशन आइसोमर्स,
इट शो आयोनाइजेशन आइसोमर्स भी शो करेगा। ओके, तो क्या क्या शो करेगा इसके लिए? ये शो करेगा आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल लिंकेज, और क्या शो करेगा? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो याद रखना है, शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स एंड आयोनाइजेशन आइसोमर्स भी शो करेगा। इट शो आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 84, द लिमिटिंग एनायनिक कंडक्टेंस ऑफ NaCl इज। ओके, अगर इसने बोला कि NaCl को जब आयनाइज करोगे तो क्या मिलेगा? सोडियम प्लस Cl नेगेटिव आयंस। तो इनफैक्ट डाइल्यूशन आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव इज X दिया है। ओके, अब मुझे यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। इसको मैच करो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगा? ये CO, इधर क्या बनेगा? Cl, इधर क्या मिलेगा? NH3 होल 4। ओके, यहाँ पे मिलेगा 5 प्लस 6, यहाँ पे क्या मिलेगा? Cl2 2Cl2। जब इसको आयनाइज करेंगे तो ये तो आयनाइज नहीं होगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 2 पॉजिटिव, और आयनाइज करने पर क्या मिलेगा? 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना X है? यहाँ पे क्लोरीन के आयंस कितना मिल रहा है? 2। तो इसका लैम्डा जो रहेगा इन्फिनिटी पे आयनिक कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x। तो क्या बन जाएगा? 2x विल बी लैम्डा। क्वेश्चन 85 पे देखो क्या होता है, व्हाट इज ईपीमर। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज ईपीमर। ईपीमर ऑफ ग्लूकोज डिफर फ्रॉम इट्स टर्म ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ OH एंड हाइड्रोजन सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने 2 को चेंज कर दिया, सेकंड कार्बन को चेंज कर दिया, जिस मैंने एडिएट को रहने दिया एज इट इज, 2 पोजीशन में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? H, इधर क्या रहेगा? H, इधर क्या रहेगा? OH। बाकी क्या रखा? सेम रखा मैंने, एज इट इज OH है तो OH रखा। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन रखा, इधर क्या है? OH तो OH रख दिया। यहाँ पे क्या है मेरे पास? OH है तो OH रख दिया। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन रख दिया। यहाँ पे क्या है? CS2OH है। इट इज C2EP-मर। इसको क्या बोलेंगे? C2EP-मर। ओके, तो आप कितने चेंज कर दे? तो C2 को चेंज कर दे 1 EP-मर मिलेगा। आपने C3 को चेंज किया तो 1 EP-मर मिलेगा। C4 को चेंज किया तो 1 EP-मर मिलेगा। तो जितने कार्बन को आप चेंज करेंगे हाइड्रोक्साइड ग्रुप पोजीशन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? C2, C3 और C3 C4 EP-मर। तो क्या मिलेंगे? 3 डिफरेंट EP-मर इस फॉर्म। देखो अगर आपने C1 कार्बन को चेंज कर दिया तो क्या बनेगा? एनोमर। C1 कार्बन चेंज होने पर क्या बनता है? एल्कोहलिक ग्रुप। अगर एल्कोहलिक ग्रुप C1 को चेंज कर दो क्या मिलेगा? एनोमर। बाकी क्या मिलेगा? C2, C3, C4 से लेकर आप किसी को भी चेंज करोगे तो क्या मिलेगा? EP-मर। C2 EP-मर, C3 C4 EP-मर। तो कितने मिले? चेंज कितना कर रहे हो आप? 2 कार्बन को, 3 और 4, तो क्या मिलेगा? 3 डिफरेंट EP-मर इस फॉर्म। तो क्या मिलेगा? 3 डिफरेंट EP-मर इस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 86, which are the following statement about amino acid is incorrect। तो arginine is more basic than aniline, करेक्ट है। देखो arginine is more basic than aniline, तो याद रखना है जो arginine का स्ट्रक्चर जो देखेंगे आप, तो इधर क्या मिलेगा? N डबल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पे जो मिलेगा C डबल बॉन्ड NH भी मिलेगा, यहाँ पे NH2 भी मिलेगा। और इधर जब आप कंफर्मेशन देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? N, इधर क्या रहेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 2 कार्बन है, और यहाँ पे क्या मिलेगा? NH2, और इधर क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड OH। तो ये पास कितने NH2 है? 1, ये 2, ये 3 और 4 NH2 ग्रुप है मेरे पास आर्जिनिन में। और एलानिन में क्या है? अगर मैं एलानिन की जब बात करूँ, एलानिन एमिनो एसिड, उसमें एक ही NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक ही क्या रहेगा? NH2 ग्रुप रहेगा। इधर क्या रहेगा? NH2, इधर क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन। तो क्या है? NH2 ग्रुप। तो जितने NH2 ग्रुप ज्यादा रहेंगे उतना मोर बेसिक। तो आर्जिनिन में कितने NH2 ग्रुप है? 1 2 3 4 है, और यहाँ पे एलानिन में कितना है? ओनली 1 NH2 ग्रुप है। तो ये क्या होगा? मोर बेसिक है। मेथेनिन एंड सिस्टीन आर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो करेक्ट है। अगर मैं मेथेनिन और किसकी बात कर रहा हूँ? मैं सिस्टीन की बात कर रहा हूँ। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, ये दोनों क्या है मेरे पास? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। अगर मेथेनिन की मैं बात करूँ तो देखो क्या आ जाएगा? CH3 सल्फर, 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर क्या रहेगा? NH2, इधर क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड H। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिस्टीन की बात कर रहा हूँ, इधर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या रहेगा? NH2, इधर क्या रहेगा? 1 कार्बन, और इधर क्या रहेगा मेरे पास? SH रहेगा। देखो सल्फर यहाँ पे भी, सल्फर यहाँ पे भी, दोनों में क्या है? मेथेनिन एंड सिस्टीन आर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो करेक्ट है ये दोनों। थर्ड में क्या दिया? ऑल एमिनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म, तो करेक्ट है। ऑल एमिनो एसिड के पास क्या है मेरे पास? एसिड ग्रुप तो प्रेजेंट है ही है, और क्या मेरे पास है? NH2 ग्रुप है। तो ये क्या बन जाएगा? बेस, और ये क्या बनेगा? एसिड। तो क्या बनेगा? ज्यूटरायंस। तो सभी बना सकते हैं ज्यूटरायंस। ओके, ऑल एमिनो एसिड शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो एलानिन की मैं जब बात कर रहा हूँ, ग्लाइसिन एमिनो एसिड,
तो ग्लाइसिन के पास क्या है, एक तो एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, और यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के साथ NH2 ग्रुप प्रेजेंट, इधर क्या हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, देखो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो केरा सेंटर आ गया इसके पास। ग्लाइसिन के पास क्या है, एक तो एसिड ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए सभी के पास, NH2 एसिड बनने के लिए दो ग्रुप तो चाहिए एसिड बनाने के लिए, आप कोई भी एसिड बना दो, एक तो मुझे एसिड ग्रुप चाहिए और एक क्या NH2 ग्रुप चाहिए। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, सिमिलर है, तो जिसके क्या हो, ग्लाइसिन एसिड, तो केरा सेंटर है, इसके पास नहीं है, केरा सेंटर नहीं है, ओके। तो ऑल एसिड शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, सो इट डज नॉट शो ऑप्टिकल, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा तो क्या जाएगा, डी ऑप्शन। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल एमिनो एसिड आर ऑप्टिकल एक्टिव, तो ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे एमिनो एसिड क्या ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ओके। क्या रहेंगे, ऑल अदर एमिनो एसिड आर ऑप्टिकल एक्टिव कंसीडर करेंगे इसको। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज कंडेंसेशन एज वेल एज कोपॉलीमर। देखो ब्यूनाइन तो नहीं बन सकता, नायलॉन 6 भी क्या होता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलिन से बनेगा, बट बेकेलाइट क्या है मेरे पास, बेकेलाइट क्या है, देखो बिस्फिनॉल है। अब फिनॉल की रिएक्शन कर दिया हमने फॉर्मल्डिहाइड से, क्या कर दिया, फॉर्मल्डिहाइड से, तो पहले ये क्या बनाएगा आपके पास, ये जो बनाएगा OH प्लस क्या बनाएगा, CS2OH, ओके। ये क्या होगा, डिफरेंट मोनोमर्स यूज किया तो क्या बनेंगे, कोपॉलीमर। इफ डिफरेंट मोनोमर इज टेकन देन फॉर्म कोपॉलीमर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कोपॉलीमर इज फॉर्म। अब ये क्या करेगा, कंडेंसेशन शो करेगा, इट शो कंडेंसेशन। इधर क्या है मेरे पास OH है, यहाँ पे क्या है CS2OH है। अब दूसरा मॉलिक्यूल लिया है मैंने, यहाँ पे भी क्या लिया है मैंने, OH, यहाँ पे क्या लिया है CS2OH, तो यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट करेगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन, तो क्या बन जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ये बनेगा OH, इधर क्या बन जाएगा CS2, इधर क्या रहेगा आपके पास OH, इधर क्या रहेगा CS2 फ्राइल, तो क्या बनेगा, कंडेंसेशन। तो डिफरेंट मोनोमर का मतलब क्या हो जाएगा, कोपॉलीमर, और साइड प्रोडक्ट इज वाटर, अमोनिया, CO2 अगर रिलीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। तो इसका एग्जाम्पल है कोपॉलीमर एज वेल एज कंडेंसेशन बेकेलाइट। ये किससे बनता है, नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है। ये किससे बनता है, एक्राइलोनाइट्राइल से बनता है। ये क्या 1,3-ब्यूटाडाइन से बनता है, स्टायरीन प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन से बनता है, एक्राइलोनाइट्राइल से बनता है, ओके। तो क्या जाएगा, ओनली ये ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखना है, रिएक्टिव टुवर्ड ESR रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट, याद रखना जितना प्लस इफेक्ट ज्यादा रहेगा उतना क्या ESR रिएक्शन ज्यादा रहेगी। तो बेंजीन यहाँ पे तो क्या नाइट्रो ग्रुप है, तो -M अटैच है, एसिड में भी क्या है -M है, और एल्डिहाइड में भी क्या -M, बेंजीन में क्या था, मोर रिएक्टिव क्या रहेगा, बेंजीन, ओके। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स लिस्ट डाइक्रोमेट, ओके। डाइक्रोमेट इज वेक्टर क्वांटिटी, मींस वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में देखो क्या दिया है, ट्रांस टू ब्यूटेन, तो ट्रांस टू ब्यूटेन में क्या रहेगा, CS3, इधर भी क्या रहेगा CS3, इधर क्या रहेगा हाइड्रोजन, इधर भी क्या रहेगा हाइड्रोजन रहेगा। अब इसका क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट, तो नेट डाइक्रोमेट इधर आ जाएगा, इसका क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो डाइक्रोमेट बिकम्स 0, तो बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, डाइक्रोमेट बिकम्स 0, तो क्या जाएगा, ट्रांस टू ब्यूटेन डाइक्रोमेट इज 0, सबसे लिस्ट किसमें रहेगा, ट्रांस टू ब्यूटेन, तो कैंसिल आउट कर देंगे एग्जैक्ट, ओके। ट्रांस यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या पेंटुइन है, एक साइड में क्या रहेगा 2 कार्बन, एक साइड में मिथाइल रहेगा, तो कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे पेंटुइन में, तो ब्यूटुइन में एग्जैक्ट कैंसिल आउट कर देंगे, तो सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या जा रहा है -3, तो क्या होगा इसमें रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन। अब यहाँ पे -3 से किस में जा रहा है, +1 में, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे -1, तो क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है +1, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इट इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रोनेशन। बट Cl2 में देखो क्या हो जाएगा 0, और ये क्या जाएगा -1, तो ओनली रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है ओनली रिडक्शन हो रहा है, इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लास्ट में देखो एल्डिहाइड का यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है, अल्कोहल में रिडक्शन हो गया, और एसिड में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस एग्जांपल ऑफ Kenejiaro रिएक्शन, दिस एग्जांपल ऑफ Kenejiaro रिएक्शन, इट इज एग्जांपल ऑफ डिस्नो रिएक्शन, ओके। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।